श्रद्धा के साथ पूरे परिवार के साथ आए। मेरी मदर, सिस्टर, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग सफल हों, इसी कामना के साथ हम लोग आए। बिहार में और देश में एक ऐसे नेता चिराग पासवान बन चुके हैं जिनकी लोकप्रियता एक डिफरेंट लेवल पे बन चुकी है। मैंने हर बार कहा है कि चिराग पासवान एक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं और ऐसे कोई नेता नहीं जिनके लिए सेल्फी की होड़ लगे रहती है, जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं, जिनसे मिलने के लिए, उनसे फोटो खिंचाने के लिए एक लंबी कतार लग जाती है। यानी उनकी फैन फॉलोइंग्स कह सकते हैं, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, हर जगह मिलियंस लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनकी हर एक्टिविटी को मूव करते हैं। और मैंने वीडियोस बनाया था कि महाकुंभ में डुबकी को लेकर करके चिराग पासवान काफ़ी ललायित हैं और जिस तरह से वो मैनिफेस्टेशंस करते हैं, जिस तरह से उनका कार्यकलाप हर दिन की शुरुआत पूजा पाठ और अध्यात्म से होती है, तो चिराग पासवान अगर आस्था की डुबकी नहीं लगाते हैं तो यह कहीं ना कहीं लगेगा कि यह दिखावा है या झूठा है या कुछ ऐसे ही राजनीतिक दाव पेच है। लेकिन उस सारे दाव पेच खत्म हो चुके हैं। कहीं न कहीं सारे ऐसे प्रतिबंध हो जाते हैं, कहीं न कहीं मीटिंग्स की वैसी बातें हो जाती है, कहीं न कहीं ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो आस्था की डुबकी नहीं लगा पाते हैं। लेकिन कल उन्होंने महाकुंभ में वो डुबकी लगा ली है और अपने पूरे परिवार के साथ ही लगाया है। उनके साथ उनके माँ दिखाई देते हैं, उनके जीजा दिखाई देते हैं, उनकी बहन दिखाई देते हैं और भी कई लोग उनके परिवार के सारे सदस्य दिखाई देते हैं। यानी मैंने वीडियोज़ बनाया था, खास करके वो पीएम के साथ बनाया था कि वो पीएम के साथ डुबकी लगाएंगे। और एक इंटरनेशनल न्यूज़ तो खैर चलता ही है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़ में भारत में उनके लेकर के काफ़ी चर्चे रहते हैं। हनुमान के नाम से जिस तरह से वो जोड़ी रहती है, शायद उस वजह से भी चर्चा होता है। लेकिन कह सकते हैं ना कि एक माहौल कुछ अलग क्रिएशन इंडिकेट कर रहा था या कुछ और चीज़ें होगी। लेकिन यह काफ़ी कुछ लोगों ने सराहा होगा कि परिवार के साथ आस्था के डुबकी लगाना एक ने अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, मेरे अंदर वो आस्था है, मेरे अंदर वो विचार है, मेरे अंदर वो महिमा है, वो श्रद्धा है। और उस श्रद्धा की डुबकी में पूरे परिवार के साथ, अपने बहन, जीजा, भाई के साथ और अपनी माँ के साथ जिस विश्वास से डुबकी लगाए हैं और जिस तरह से लोगों को संदेश दिए हैं, वह काबिले तारीफ़ है। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी को तारीफ़ करने में कभी भी वो मुकरते नहीं है। जब बार, जिस समय, जिस तरह, जिस अवस्था में वो माइक पकड़ लेते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आता ही है 2047 के उनके विज़न को उन्होंने क्लियर करके बताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो लक्ष्य है देश को एक विकसित देश बनाने का, उसमें हम सब लोग मेरा कितना अहम भूमिका है, वो सारे चीज़ों को बताते हैं और उस सारे भूमिका में उनके साथ रहने की पूरी तरह से वादे भी करते हैं। और ख़ास करके महाकुंभ को लेकर करके योगी सरकार को भी काफ़ी सराहना दिया है। कहते हैं कि जिस तरह से खुद एक सीएम पूरी कार्यक्रम को जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह चीज़ों को, माहौल को संभाल रहे हैं, इतने सारे जनसैलाब पर नियंत्रण कर रहे हैं, यह आसान काम नहीं है, एक इकलौता आदमी के बस की बात नहीं है। फिर भी हर कोशिश, हर परिस्थितियों को सामना करते हुए वह डटे रहे हैं और पूरे 1 महीना से इस कार्यक्रम को संभाले हुए उससे पहले की तैयारियां यानी कई महीना लगा चुके हैं और उस महिमा को पूरी तरह से लोगों के दिल में छपने के लिए वो कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। और इसलिए उनको भी बधाई दिए हैं और ख़ास करके देशवासियों को बधाई दिए हैं और सबको बताया है कि जिस तरह से डुबकी लगाता है इंसान तो एक अनुभव होता है, एक अलौकिक अनुभव, एक सौभाग्य की बात करते हैं कि जो सौभाग्य है वो इस महाडुबकी को लगा पाता है और उस सौभाग्य में वो जो अलौकिक फीलिंग है उस फीलिंग को दर्शाते हैं। यानी जो सहज भाव से, जो एकदम कर्मठ भाव से, अपने विचारों से, अपने शुद्ध अंतरात्मा से जिस दिन वो आस्था की डुबकी लगाता है उसे उसी दिन सब सारी चीज़ें मिल जाती है। वही अलौकिक क्षण की वो बात करते हैं और सबको मनोकामना भी करते हैं कि जिनकी जो भी मनोकामना है उनकी पूरी हो और पूरे देश में सारे लोग खुशहाल रहे, सुख, समृद्धि और शांति से जीवन व्यतीत करें। यही कामनाओं के साथ वह कई बातें भी बोल देते हैं। तो उनकी यह डुबकी काफ़ी प्रिय हो रही है, काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, काफ़ी लोग चर्चा में तो रहते ही हैं और इस वजह से उनकी यह भी वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। महाकुंभ की इस आस्था में डुबकी लगाने को लेकर करके काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही है। अब सारा मिजाज
अब उन पे भी टिका है कि अब आस्था की डुबकी लगाने के बाद अब पॉलिटिक्स की डुबकी कैसे लगाते हैं, यानी बिहार के चुनावी जंग में किस तरह से उतरते हैं। अब उनका जो एक चुनावी डुबकी जो होगा, जो राजनीतिक पटल पे होगा, जो बिहार की धरती पे होगा, एक कुंभ की आस्था की डुबकी लगाने के बाद बिहार की धरती पर जिस तरह से उतरेंगे, तब उनके बात कैसे होंगे, उनके विचार कैसे होंगे, उनके स्वभाव कैसे होंगे, उनके लोगों से कनेक्शन का नज़रिया कैसा होगा, इस सारी चीज़ों को लेकर के हर किसी की नज़र उन पे टिकी है। फिलहाल आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, मैं हर खबरों को लाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आप चिराग के फ़ैन हैं तो ज़रूर आप चिराग पासवान की बातें कर सकते हैं, उनके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उनकी और भी कोई चीज़ है तो आप हमारे तक शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।